आगे का एजेंडा देख रहे हैं हम। हरियाणा की सियासत की हम बात कर रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हलचल बहुत तेज हो गई है और अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, बीजेपी के साथ जो उसका गठबंधन है उससे बाहर होने जा रही है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुला ली है। कल रात सीएम खट्टर ने पार्टी के नेताओं के साथ मंथन भी किया है। तो हलचल बहुत तेज है। खबर यह भी मिल रही है कि दुष्यंत चौटाला की आज किसी समय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होनी है। तो बड़ी खबर यह है कि अब बीजेपी के 2 पर्यवेक्षक जो हैं वो भी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के 2 पर्यवेक्षक चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। अर्जुन मुंडा है, तरुण चुग हैं, दोनों चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। तो हरियाणा की राजनीति में क्या होगा, बीजेपी सरकार की तरफ से अगला क्या कदम उठाया जाएगा और ऐसे में जो विधायक हैं उनकी मंशा क्या है, इसी को लेकर ये पर्यवेक्षक जो बताया जा रहा है चंडीगढ़ पहुंच गए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जरा जानते हैं नीरज पांडे से क्या जानकारी मिल रही है। नीरज, पर्यवेक्षकों का चंडीगढ़ पहुंचना क्या संकेत दे रहा है? देखिए रोमाना, पर्यवेक्षक जब भेजे जाते हैं तो निश्चित रूप में बड़ी हलचल होती है। 2 पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं और साथ में तरुण चुग उनके साथ दोनों लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। आमतौर में अब तक देखा गया जब भी पर्यवेक्षक कहीं किसी राज्य में गए वहाँ का मुख्यमंत्री चेंज हो गया है, मुख्यमंत्री नया हो गया है, कोई दूसरा मुख्यमंत्री। तो अब मेरी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार पर्यवेक्षक पहुँच गए, विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगे। लेकिन 2 थ्योरी है। एक पहली थ्योरी है कि विधायकों की बैठक होगी तो उसमें हो सकता है कि इस बात की घोषणा हो जाए कि मनोहर लाल खट्टर की जगह में कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री होगा। इस बात की संभावना अब ज़्यादा होती जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर्यवेक्षक तभी भेजती है जब नया मुख्यमंत्री चेंज। हमने कई राज्यों में देखा, उत्तराखंड में भी देखा, गुजरात में देखा और भी कई राज्यों में देखा, जब सीएम चेंज होना होता है तब पर्यवेक्षक लैंड कर जाते हैं। तो आप सबसे बड़ी खबर इस समय की यही है कि शायद है कि मनोहर लाल खट्टर का अब ये आखिरी दिन आज हो एज ए मुख्यमंत्री। कल हो सकता है उनकी जगह में कोई दूसरा नया मुख्यमंत्री शपथ ले ले, एक बात। दूसरा ये हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर विधानसभा भंग करने की घोषणा कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करा सकते हैं। लेकिन पहली वाली संभावना ज्यादा है, अब मुख्यमंत्री नया मिलने जा रहा है हरियाणा सरकार को। मुझे लगता है जितनी मेरी समझ बन रही है फिलहाल इन हालात को देखते हुए, अंकित गुप्ता के पास जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। और अंकित, हमने जिस तरीके की कार्यशैली अभी तक बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में देखी है, तो वो समय से पहले विधानसभा भंग करने के कभी पक्षधर रहे नहीं हैं। ऐसे में हरियाणा में विधानसभा भंग हो और विधानसभा चुनाव जो कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं इसी साल में, वो लोकसभा चुनाव के साथ करा दिए जाएं, इसकी मुझे लगता है यहां पर गुंजाइश फिलहाल ना के बराबर नजर आती है। लेकिन पर्यवेक्षकों का पहुंचना ये संकेत यहां पर जरूर दे रहा है कि सरकार में बदलाव होने वाला है और सरकार में बदलाव जो है वो विधायकों की राय लेकर ही हो। इसीलिए विधायकों का मन टटोलने के लिए पर्यवेक्षक चंडीगढ़ पहुंच गए। अंकित गुप्ता, बिल्कुल रोमाना, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि पर्यवेक्षक वहां पहुंच चुके हैं विधायकों का मन टटोलने के लिए। लेकिन इस सबके बीच में 2 नाम भी सामने आ गए हैं। चलिए अपने दर्शकों को वो नाम बता देते हैं कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हटते हैं तो उनकी जगह कौन हो सकता है मुख्यमंत्री। पहला नाम सामने आ रहा है संजय भाटिया का और दूसरा नाम सामने आ रहा है नायब सैनी का। ये जो 2 नाम है इनको फ्रंट रनर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चर्चा ये भी है कि अगर इन दोनों नामों पर सहमति नहीं बनती है तो मुमकिन है तीसरा नाम किसी जाट नेता का हो। लेकिन फिलहाल अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने पद से हटते हैं तो उनकी जगह संजय भाटिया या नायब सैनी को मिल सकती है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी। ये एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है और इसके साथ ही में ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पर एक और इनपुट ये आ रहा है, जानकारी निकल के सामने आ रही सूत्रों से कि बीजेपी का ये कदम एक तरीके से जेजेपी के ऊपर एक दबाव सा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि उनको 2 लोकसभा की सीटें चाहिए लड़ने के लिए। बीजेपी के अंदर खाने से जानकारी आ रही थी कि 1 लोकसभा सीट पर तक तो बात बन सकती है लेकिन 2 दी नहीं जा सकती हैं। ऐसे में अगर ये जो बीजेपी नेतृत्व तय कर लेती है कि हम सरकार में बदलाव कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो विधानसभा भंग भी कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जेजेपी के ऊपर भी एक दबाव होगा और मुमकिन है कि उस दबाव के चलते भी जेजेपी अपना फैसला जो अगर कुछ लेना चाहती है तो बदलाव करे। तो एक तरीके से बीजेपी ने एक
तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अब तक ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। आप रहिए मेरे साथ। ये जो एक तीर से दो निशाने वाली आप बात कह रहे हैं ना, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, नीरज के पास लेकर चलूंगी दर्शकों को। लेकिन उससे पहले जरा बताते हैं, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर हरियाणा लोकहित पार्टी के जो विधायक है गोपाल कांडा, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। वो दावा कर रहे हैं कि गठबंधन करीब करीब टूट गया है। सुनिए। सभी साथी नैनपाल रावत जी, गोलन साहब, धर्मवीर, सब हम मिलके आए हैं। तो उन्होंने 11:30 बजे की मीटिंग के लिए कहा कि 11:30 बजे आ जाएं, और एक विधायक दल की मीटिंग है और उसके बाद चर्चा होगी। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया, मेरे ख्याल गठबंधन टूट चुका। मीटिंग है, उसके बाद डिसाइड होगा क्या जो भी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।